स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है, तुमने अपने परदादा को देखा है? नहीं देखा तो इसका मतलब क्या वो भी नहीं थे इस धरती पे? हिंदू राष्ट्र तो बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा, भोंकने से कुछ नहीं होता। अब हम देख चुके हैं, जान चुके हैं, इतने हमारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं, इतना जो व्यवहार बुरा किया गया है। अब हिंदू जाग चुका इसको देखकर और पूर्ण रूप से समर्थन है बागेश्वर धाम को। आपका स्वागत है खबर इंडिया पे। आप धर्म संसद में आज जिस तरह से आए हैं और जिस तरह से बाबा बागेश्वर के समर्थन में आप लोग आए होंगे, तो आप किस तरह से देखते हैं? सनातन पे हमेशा जो है ना कुछ न कुछ टिप्पणियाँ होती हैं, सवाल उठाए जाते हैं और जनता जो है ये पूछ रही है धर्माचार्यों से कि केवल और केवल हमारे सनातन पे ये क्यों जो है संस्थाएं बन जाते हैं। श्याम मानव टाइप के लोग जो है किस तरह से जो है सनातन को ही क्यों टारगेट करते हैं और धर्मों में क्यों नहीं दिखता है इनको जो है पाखंड। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धर्म आप बता रहे हैं, धर्म तो एक ही है, वो सत्य सनातन धर्म, और तो पंथ हैं। और ये जो पंथ वाले जो काम करते हैं, ये अपनी बहन बेटियों को उनके तो भाई बनते नहीं हैं। लेकिन हमारे जो ये नकली जो भाईचारा निभाते हैं, भाईचारा, हम इनको भाई माने, ये हमें चारा मानते हैं। ये कोई भी ऐसा विषय अब नहीं चलेगा। अब बागेश्वर धाम के जो अपने शास्त्री जी हैं, वे अपने हिंदू राष्ट्र के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो समस्त हिंदू समाज उनके सहयोग में खड़ा है। और ये जो बार बार कुठाराघात जो करते हैं, किसी भी प्रकार का अगर इस तरीके का कोई भी व्यवहार करते हैं तो उनसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब हिंदू जाग चुका है और जागेगा ही। बार बार जब टिप्पणियाँ हो रही है, मीडिया जो है उल्टे सीधे जो है सवाल कर रहा है, तो वो व्यथित होकर कह रहे हैं कि सभी समस्त जो है ये सनातनियों को कि आप एक साथ मेरा साथ दो, मैं आपको जो है हिंदू राष्ट्र दूंगा। दूसरी तरफ से आवाज़ उठ रही है ये कदापि नहीं होने दिया जाएगा। दूसरे धर्म के जो है धर्मगुरु जो ये बात उठा रहे हैं। ये कुछ बिकाऊ मीडिया हैं, ये जाकर किसी पादरी पे क्यों नहीं पूछते? ये आप टीवियों में उनके जो आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं कि मरे हुए को वे 2-3 बातें बोलकर उन्हें जगा देते हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? ये हमारे शास्त्री जी से, हमारे आचार्यों जी से, साधु संतों से ये सवाल पूछ लेते हैं। उनका पूछना इसलिए जायज बनता है क्योंकि हमारे जो नेता मंत्री, हमारे जो नेता हुए हैं पहले स्वतंत्रता सेनानी, वे बड़े थोड़े से शालीन स्वभाव के थे। अब ऐसा नहीं है। अब हम देख चुके हैं, जान चुके हैं, इतने हमारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं, इतना जो व्यवहार बुरा किया गया है। अब हिंदू जाग चुका इसको देखकर और पूर्ण रूप से समर्थन है बागेश्वर धाम को, शास्त्री जी को पूर्ण रूप से समर्थन है। तो राजनेता भी जो है हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं। रामचरितमानस को जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ये इसमें जो लिखा हुआ है वो ठीक नहीं, इसको प्रतिबंध होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जो चंद्रशेखर हैं, वो कहते हैं कि ये हमें जातियों में बांटता है रामचरितमानस। ये रामचरितमानस जो हो उसमें जातियों के लिए तो कोई भी बात है ही नहीं। मैं उनको कहना चाहूँगा पहले उसको ध्यान से पढ़े। वो जो लाइन लिखी गई थी, जो महिला शुद्ध नारी जो जब सकल जो ताड़ने के अधिकारी, वो क्यों कही गई थी? जब समुद्र से श्री राम जी रास्ता मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दिया, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि मैं तुझे सुखा दूंगा एक बाण में। तब वो प्रकट हुए और उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अज्ञानी हूँ। और इसी प्रकार से जैसे ढोल को पीटा जाता है वो तभी कोई वाद्य यंत्र बनता है। जब किसी महिला को उस समय कोई किसी प्रकार की शिक्षा नहीं थी, उसको समझाना। इसी प्रकार से शूद्र कोई जाति से रिलेटेड नहीं है, वो शूद्र जो है वो अज्ञानता का एक विषय है, वो उसमें बताया गया है। मैं ये कहूँगा उनको कि पहले तो उसको ध्यान से पढ़ें। और ये बातें इनको आज समझ में आई है, कितने हजार वर्षों से ये लिखी गई है, इनको आज समझ में आई है। इनको मात्र राजनीति करनी है और क्या नाम, अपनी रामायण में किसी प्रकार की जातिवाद नहीं है, ये संविधान में जातिवाद है। हिंदू जो है वो हिंदू है, सनातनी है, इससे अलग कुछ नहीं है। बाबा आप क्या कहेंगे? बाबा बागेश्वर पे जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, पाखंड बता रहे हैं उनको, और जो वक्तव्य देते हैं, जो अपना उनके मुखारबंदी से जो बातें निकल रही, वो कहते हैं मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे बाबा जो हनुमान जी कह रहे हैं, वो हनुमान जी के उपासक हैं। तो इसमें हम श्रद्धा लें या अंधविश्वास? जो व्यक्ति बागेश्वर धाम जी का विरोध कर रहे हैं, असल में वो अपने पिता की संतान भी नहीं है। उनके पास क्या सर्टिफिकेट है उनके पिता हैं? जो बागेश्वर धाम से एक वो मांग रहे हैं कि
ये हनुमान जी की शक्ति नहीं है, तो उन्होंने क्या अपने परदादा को देखा है? नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या इनके परदादा नहीं थे? तो शक्ति है सनातन धर्म के अंदर, जिसने देखनी है वो बागेश्वर धाम जाए। ये बार बार क्यों होता है? कभी राम जी के अस्तित्व पे जो सवाल उठाया जाता है, कभी राम सेतु नहीं है उस पर हवा सवाल उठाया जाता है। वे लोग कौन हैं आखिर में जो बार बार जो है सनातन को ये टारगेट करते हैं? सबसे बड़ी बात है, हिंदू कभी एक नहीं हुआ। 800 साल गुलाम रहा, कश्मीर से निकाल दिया गया। कश्मीर में एक पिता के सामने उसकी बेटी का बलात्कार किया गया, एक भाई के सामने उसकी बहन का बलात्कार किया गया, तभी भी वो नहीं सुधरे। तो मेरा उनको कहना है, एक संदेश है आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि जो सरकार धर्म के साथ खड़ी है, जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा है, जो न्यूज़ चैनल धर्म के साथ खड़ा है, उसके हाथ खड़े हो जाओ, नहीं तो गुलामी दोबारा से आने वाली है। उन राजनेताओं को क्या कहेंगे जो एक व्यवस्था में होते हुए जो कानून बनाते हैं और जिनको लोग जो है सुनते हैं, वो कहते हैं कि चाहे वो शिक्षा मंत्री हों बिहार के या उत्तर प्रदेश के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हों, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, वो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस ठीक नहीं है, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। एक बात बताइए मुझे, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुत्ते, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी भाषा ये शोभा नहीं देती, पर तुम्हारे लिए वचन कर रहा हूँ ये मैं, तुमने अपने परदादा को देखा है? नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या वो भी नहीं थे इस धरती पे? तो जिसने जो नहीं देखा, ये नहीं कि वो नहीं था धरती पे। भगवान श्री राम की धरती है, प्रभु श्री राम की धरती है, और ये नहीं कि हमने उन्हें नहीं देखा तो नहीं थे, वो काल्पनिक है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप हमारे साथ दें। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा, भौंकने से कुछ नहीं होता। ये गली के वो खाजले कुत्ते हैं जिनकी घर में भी पहचान नहीं है। इनकी वो हर्ष वो हालत होगी जैसे कुत्ते की हालत हो जाती है ना, कान में कीड़े पड़े होते हैं, वो जिसके घर में जाता है वो डंडे मार के उसे बाहर भगाता है। तो इस स्वामी प्रसाद मौर्य की वही हालत होगी